जब भी कोई यहाँ परेशान हाल पब्लिक हुई है तो आपने उनका साथ दिया है, तावन किया है। बड़े दिन से एक ये गवर्नमेंट का जो एक सिलसिला चल रहा है कि पब्लिक को परेशान हाल किया जा रहा है। इसमें हम अपने साथियों की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगी है इसकी मैं पूरे अल्फाज से तारीद करता हूँ और कड़े अल्फाज से ये मजम्मत करता हूँ कि इंक्रोचमेंट जहाँ भी है, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज यहाँ यूटी के पहले थी उन्होंने पॉलिसी बनाई थी, और रोशनी एक्ट हो, स्टेट लैंड हो, राहतराई का मसला हो या शामनाथ दे हो, कोई भी चीज हो, वहाँ लोग रचे बसे थे। आज बजाय उसके के डेवलपमेंट के लोगों को सताया जा रहा है और लोगों की झोंपड़ियां जो है उनको उखाड़ फेंका जा रहा है। ये लोग कहाँ गुजर बसर करें, या देहातों का मामला हो या सिटी का मामला हो, लोग ये रेडियो पर गुजर बसर करने वाले लोग थे। ये एक तरफ तो अगर एम्प्लॉयमेंट को देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट की वो हालत हो गई है कि गवर्नमेंट जो है एक बार वो नोटिफिकेशन निकालती है और इंटरव्यू लेती है और उसके बाद वो बहाल करती है और उसके बाद वहां ही निशाना साधा जाता है, और वो निशाना ये होता है कि गवर्नमेंट एक साल एम्प्लॉय को एडजस्टमेंट करती है, दूसरे साल उनको भी निकाल देती है। ये कहाँ का इंसाफ है, या कहाँ की गवर्नमेंट और कहाँ का ये एक वो डेवलपमेंट का मामला है। एक वो था कि ये हर बंदे को ये इस चीज की जरूरत थी कि रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान ही को अगर हम लेकर के चलें, इस पहलू को ही टच करें तो रोटी भी हमसे छीनी जा रही है, कपड़ा भी छीना जा रहा है और मकान भी छिन गए हैं। अब कौन सी हमारे पास बाकी बात रही है जिसके लिए हम अपना ये एक दावा करें कि हम इस हिंदुस्तान और एक सेकुलर मुल्क के अंदर रह करके हम क्या करें और किसको पुकारें। ये लिहाजा हमारा गवर्नमेंट से ये पुरजोर अपील है और इस्तदा भी कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इस जालमाना और इस्तबदाद पर ना आए, बल्कि इस गरीब आवाम के साथ जहां जहां लोग ये गुजर बसर कर रहे हैं उनको ना उठाया जाए, उनकी ना उनके वो झोंपड़ियां जो है, उनके वो जो एक मरला या दो मरले के अंदर उनका मकान बना हुआ है, उनकी वो रेडी और गुजर बसर हो रहा है, उनको ना सताया जाए और इस आवाम के साथ एक रहमाना सलूक जो है वह किया जाए, न सताया जाए लोग। ये बेहतर बात रहेगी। ऐसा ना होगे तो कहते हैं कि समाज के अंदर एक इंसान का कत्ल जो है, एक इंसान के साथ साजिश जब होती है तो वो पूरी वो दुनिया के साथ, पूरी इंसानियत के साथ साजिश होती है, जालिमाना साजिश होती है। अगर एक इंसान को रहमाना दिल से उसको लिया जाए, रहम किया जाए, कोई भी इंसान रहम किया जाए तो वो पूरी बस्ती पे, पूरे मुल्क पर वो रहम होता है। इसलिए ये मुल्क आजाद है और इस मुल्क के अंदर हर एक इंसान को आजादी दी जाए, रिलीजियस की आजादी दी जाए और हर इंसान को जीने का एक हक दिया जाए, ताकि ये इंसान अपने अपने हिसाब से रोज मजदूर का हिसाब देखा जाए कि मजदूर सुबह आता है और शाम को जाता है और शाम जाकर अपने बाल बच्चे के, अपने अहलो अयाल के अंदर बैठता है, और फिर उसको अगर वो उसका वो मकान ही ना होगा, अगर उसका बसेरा ही ना होगा वहां, अगर उसका आशियाना ही किसी ने उखाड़ दिया होगा तो वह कहां रहेगा। अगर एक देखा जाए तो वीआईपी लोग जो हैं, गेस्टर लोग जो हैं, उनका रहन सहन देखो, उनके लिए गर्म गीजर लगे हुए हैं, उनके लिए हर चीज मयसर है, फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन एक गरीब को सताया जा रहा है जिसके लिए नरेगा ने 250 या 300 रुपए दिए हैं, उस पर भी उसको इग्नोर किया जा रहा है। वो गरीब क्या करे, वो गरीब का ऐसा ना हो कि गरीब जब बोलेगा तो आओ बका के मामले होंगे, और मेरा ख्याल है कि ये करने वाले जो हैं एक दिन ऐसा ना हो कि इस शिकंजे में वो भी आ जाए कि जालिम की आओ बका जो है वो भी इस गरीब की आओ बका के आगे वो सरखम हो जाएगी, और इंशाल्लाह एक ऐसा दिन होगा कि ये मेरा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट जो है इसने जो नए कानून और नई इम्प्लीमेंटेशन जो की हुई है ये खत्म ही हो जाएंगी। तो इससे पहले ही ये इस लोगों पर, इस अवाम पर तरस खाएं और रहम खाएं और इन लोगों को आबाद रहने दें। थैंक यू वेरी